एग्ज़ाम्स करीब हैं और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन के बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लीगल एस्पेक्ट्स वाले चैप्टर के। और कंप्लीट सीरीज़ भी इस चैनल के ऊपर मौजूद है, तो आप मुकम्मल जो है वो तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। सो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो लीगल एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स रेफर्स टू द लॉ डेट गवर्न बिजनेस कम्युनिकेशन। जब लीगल की बात हो रही है, कोई भी चीज़ जब लीगल की बात होती है तो फिर लॉ की, कानून की बात होती है। सो लीगल एस्पेक्ट्स से मुराद वो लॉज होते हैं, वो कानून होते हैं जो गवर्न करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन को। सो बिजनेसेस मस्ट इंश्योर दैट देयर कम्युनिकेशन इज ट्रथफुल, एक्यूरेट एंड नॉट मिसलीडिंग। सो बिजनेसेस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वहाँ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ऐसी कम्युनिकेशन हो कि जो ट्रथफुल हो, सच हो, उसमें झूठ नहीं हो, एक्यूरेट हो, गलतियाँ उसमें ना हो, और साथ में मिसलीड भी नहीं हो, लोगों को मिसलीड ना करे कि बताया कुछ और हो और किया कुछ और जा रहा है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन कैन सर्व एज लीगल एविडेंस। और जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो तो लीगल एविडेंस के तौर पे काम कर सकती है, क्योंकि लिखी हुआ जो रिकॉर्ड होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है और उसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है लीगल एविडेंस के तौर पर। सो इट मस्ट बी केयरफुली प्रिपेयर्ड, उसको केयरफुली तौर पे प्रिपेयर किया जाए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड टू अवॉइड लीगल इशूज़। और जो कॉन्फिडेंशियल ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी लीगल कानूनी जो इशू है उससे बचा जा सके। नाउ द टू लीगल इशूज़ इन डिटेल्स। अब जो दो मेन जो लीगल इशूज़ हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझें, जो कि है डिफेमेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। सो दीज आर टू कॉमन लीगल इशूज़। डिफेमेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन। अब डिफेमेशन की जब हम बात करते हैं तो डिफेम करना दूसरे को, इसमें होता क्या है कि फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाता है और उसी से किसी की भी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होती है, उसको नुकसान पहुंचता है किसी की भी रेपुटेशन को। और वाइल मिस रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन जब मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी चीज़ को तो इसमें इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। सब बोथ कैन लीड टू लीगल एक्शन। अब अगर दोनों इसमें से कोई भी चीज़ अगर होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, नतीजा निकलता क्या है उससे लीगल एक्शन हो सकते हैं, यानी कि कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ हो सकती है जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है। सो बिजनेसेस मस्ट कम्युनिकेट ऑनेस्टली एंड रिस्पॉन्सिबली। बिजनेसेस को लाजमी तौर पर कम्युनिकेट करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस लेसन के अंदर ये ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं था तो इसलिए इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इतने नहीं हैं। तो बाकी तमाम लेसन्स के इम्पॉर्टेंट्स को देखने के लिए और कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।